हम लोग जितने भी भक्त उपस्थित हैं, तो हम लोग आज एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। ये हरि नाम के संबंध में है। इसका टाइटल है जीवंत नाम। ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की पुस्तक, इसका नाम है लिविंग नेम, उस पर आधारित है। उसका अनुवाद किया गया है और उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा काफी लंबी होगी, इन द सेंस कई हफ्तों में की जाएगी। आज हम लोग अध्याय 1 को ले रहे हैं। इसका नाम है योजन। योजन को इंग्लिश में कहेंगे अलाइनमेंट। तो आज शरीर, मन और हृदय, इन तीन का योजन करके कैसे हम भगवान के नाम की सीख से सेवा कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उस स्लाइड को भी ऑन कर दीजिए। तो आज हम लोग केवल शरीर के योजन की बात करेंगे। शरीर को किस प्रकार से ठीक से योजित, जोड़ा जा सकता है नाम की सेवा में। तो सभी के पास फाइल आई होगी, उसको आप लोग देखिए। चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। मैं इसको पढ़ूंगा, जो आर्टिकल है उसको चर्चा करते जाएंगे। सत्य सार बात तो यह है कि यदि हमें रुचि है तो हम ठीक तरह से तथा आसानी से जप कर सकते हैं, परंतु रुचि हृदय की शुद्धता पर निर्भर करती है। ये पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को YouTube पे या किसी और के द्वारा रसगुल्ला कैसा खाया जाए इसका ट्यूटोरियल जानने की आवश्यकता नहीं है। है कोई? रसगुल्ला बनाने की ट्यूटोरियल की हो सकता है, लेकिन खाने की कोई नहीं। अच्छा, रसगुल्ला अगर हम लेट के खाएं या बैठ के खाएं या शीर्षासन लगा के खाएं, वैसे खा नहीं पाएंगे शीर्षासन में, लेकिन अगर कदाचित खाएं तो किसमें अधिक स्वाद अनुभव होगा? सभी सेम लगेगा, यानी रुचि है। तो जो व्यक्ति भगवत प्रेम से पूरित है उसके लिए ये ट्यूटोरियल नहीं है। वो कैसे भी नाम जप करे, वो तो मदहोश है हरि नाम करने में। लेकिन और क्यों उसको रुचि है? क्योंकि भगवान का उसका हृदय शुद्ध है, भगवत प्रेम से भरा हुआ है, तो उसको स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम में रुचि रहेगी। तो उसके लिए कोई ट्यूटोरियल नहीं है। ये हमारे लिए है जिसकी हृदय में अभी गंदगी यहाँ है और भगवान के नाम में स्वाभाविक रुचि नहीं है, नैसर्गिक रुचि नहीं है। ठीक है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसे जप करना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो स्पष्ट है। इसके विपरीत जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं तथा आसक्तियों से भरा होता है उसके लिए ध्यान पूर्वक जप करना कठिन है। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां हमारी आसक्ति होगी, मतलब जो हमारी वासना हृदय में है, उसी के अनुसार हमारा मन वहां पे जाएगा। और ये काफी आई ओपनिंग है, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो किन जगहों पे हमारा मन जा रहा है वो दिखा देता है कि हमारी आसक्ति कहाँ है। हो सकता है कुछ बातें थोड़ी गंभीर लगे, कठोर लगे, लेकिन सुनना चाहिए। जब कर रहे हैं और जिन विषयों में हमारा मन जा रहा है वही प्रस्तुत करता है, वही दिखाता है कि हमारी आसक्ति कहाँ है। इस पे किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं कि मन कहाँ जाता है, लेकिन ये एक रियल लाइफ एनालिसिस है। रियल, क्या कहते हैं इसको? नहीं, एक आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार कहाँ से हो गया? मतलब इट जस्ट गिव्स यू अ रियल सिचुएशन एनालिसिस कि आपका ये इज इन योर फेस कि आपका मन यहाँ जा रहा है। इससे निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमारी स्थिति अभी कहाँ पे, स्वाभाविक रूप से मन कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो ये समझ में आया। जब भौतिक आसक्तियां से हृदय भरा है तो स्वाभाविक है कि मन अपने आप नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से मन हरि नाम में नहीं जाएगा। ये आप पहले से अज्यूम करके चलो। आश्चर्य मत करो कि मन जो है नाम में क्यों नहीं लग रहा है। उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भोग की इच्छा है तो इच्छाओं में जाएगा, तो आश्चर्य की बात नहीं। यह एक सीधी सीधी बात है। क्या सीधी सीधी बात है? जिसको रुचि होगी, जिसका हृदय शुद्ध है उसको रुचि होगी, जिसको नहीं होगा उसके लिए जप करना कठिन होगा। लेकिन ध्यान देना होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हरि नाम है ये मुक्त पुरुषों के लिए है। हरिदास ठाकुर 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन बद्ध आत्माओं के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बद्ध आत्माओं को ये मुक्त करता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हृदय अगर शुद्ध है तो हरि नाम मेरे लिए क्या फायदा ना। हृदय को शुद्ध करने की भी सबसे बड़ी दवा यही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लघु भागवत से देना चाहता हूँ। शिशुपाल भगवान के प्रति पूरी तरह द्वेष से युक्त था और द्वेष उसका बढ़ा रहता था। उस द्वेष में भी भगवान का नाम जप करने से उसको ये समझ में आने लगा कि कृष्ण ही वो विष्णु है। बहुत सुंदर शिक्षा मुझे ये प्राप्त हुई कि बार बार नाम जप करने से जो हमारे हृदय की गंदगी है वह जैसे जैसे साफ होती जाएगी, वैसे वैसे, थोड़ा टाइट कर दीजिए इसको,
वैसे वैसे हम सहज रूप से समझ पाएंगे कि कृष्ण भगवान है। जो आध्यात्म थैंक यू जो आध्यात्मिक तत्व हम लोग सुनते हैं उनकी अनुभूति भगवान के नाम के द्वारा हो जाएगी। इससे बड़ा कोई प्यूरिफिकेशन नहीं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे रुचि नहीं है या तो मैं बद्धात्मा हूं तो मुझे नाम जप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं शुद्ध करने का। बट हम उसे कैसे कर सकते हैं, करें ताकि भगवान की कृपा हमको जल्दी प्राप्त हो, ये चर्चा हम कर रहे हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं, भक्तों के संग में की गई आध्यात्मिक क्रियाओं के दीर्घकालीन अभ्यास से ये आंतरिक शुद्धि संभव है। पहले ही समझ लेना चाहिए कि भक्त संग में सिद्धांत सुन करके, भगवान से अपने संबंध को समझकर, ठीक तरह से तत्व को समझ करके और नियमित अभ्यास के द्वारा ये हृदय धीरे धीरे करके शुद्ध होता है। आपको याद हो, एक मैंने उदाहरण दिया था कि जब एक चेन पुली होती है तो चेन पुली को इधर से बहुत खींचते हैं तो सामने जो हैवी लोड होता है वो धीरे धीरे उठता है। तो नियम हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ भाई, हरिनाम में रुचि हमको लगातार प्राप्त हो रही है, लेकिन वह काफी समय लगता है इसमें। अब प्रश्न ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे यह शुद्धिकरण जल्दी हो सके? हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका हृदय जल्दी शुद्ध हो जाए और नाम में रुचि प्राप्त हो जाए। तो उस पे वो कहते हैं, हाँ, ये सच्चिदानंद महाराज का ट्यूटोरियल है। हमें सीखना होगा कि किस प्रकार जप में पूर्ण रूप से उपस्थित रह सकें और स्वयं को नाम उच्चारण में पूर्ण रूप से अभिनिविष्ट कर सकें। दो चीज, उपस्थित होना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पे हैं, तो क्या उत्तर होगा? हैं। आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे मैं हूं, लेकिन होने का मतलब है कि मन से भी होना। नहीं तो प्रवचन में क्या बोला गया, कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रवचन पूरा निकल गया, समझी में नहीं आया क्या बोला गया, तो क्या बोला। अब प्रवचन छोड़ दीजिए, सामान्य बातों में भी कहीं आपका मन कहीं और है, इवन फोन से बात कर रहे हैं किसी से, मन कहीं और है और आप सुन ही नहीं पाते उसने बोला क्या। कभी नहीं हुआ इस प्रकार से? आपने कई बार, मैं उसको उदाहरण देता हूँ, मंदिर में अनाउंसमेंट हो रही होती है माइक पे और आप किसी से बात करने लग जाइए, या आपका मन कहीं और है, मन शुद्ध है, तो आपको यह भी मालूम नहीं चलेगा कि आज कौन भागवतम क्लास देने वाला है। देखिए कितना जोर से शब्द हो रहा है, लेकिन मन एक तरह से सील कर देता है कान को, सुनाई नहीं पड़ता। तो अगर हम अधिक लाभ चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि भगवान के नाम हमारे जीवन में अधिक परिवर्तन, जल्दी से जल्दी, शीघ्र आते शीघ्र परिवर्तन करे, तो हमें इस जप में उपस्थित रहना पड़ेगा। उपस्थित का मतलब, अनुपस्थित का मतलब समझ रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये है अनुपस्थित होना। यह भी लाभ करता है, इंडेफिनेटली भी जब करते हैं तो लाभ होता है, लेकिन अधिक समय लगेगा। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज से ही मैंने सुना था कि जब उन्होंने कहा, सोचा कि अरे भाई मुझे जप ही करना है और 2 घंटा करना ही है, तो क्यों ना अच्छे से करूं। मेक सेंस? आप अगर ढीले ढाले तरीके से करें या हम अच्छे से करें, उतना ही समय लगना है, तो क्यों ना अच्छे से करें। तो अच्छे करने से क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति ममता का भाव जागृत होगा कि मैं कृष्ण का हूं। और ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, वाकई की अनुभूति होना कि मैं कृष्ण का हूं। जैसे हमारा यहाँ पे अनुभव होता है कि हम इसके बेटे हैं, इसके इसके भाई हैं, ये अनुभूति रहती है, ममता कहते हैं, हम इसके हैं, ये मेरा है। तो ये भावना सीधे हृदय में हृदय से, हाउ टू से, जागृत हो जाए कि मैं कृष्ण का हूं। ये उनको अनुभूति प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ी अनुभूति है। मैं किसी महान व्यक्ति का हूं, ये भावना अगर हृदय में है तो कितना विश्वास रहेगा हमको। ये क्या समझ पा रहे हैं आप? मेरे मेरे को देखने वाले कोई महान व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर है ये बात। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे कहना चाहिए, रियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें प्रकट होती हैं हृदय में जब हम भगवान का नाम जब ठीक से करते हैं और नाम उच्चारण में पूर्ण रूप से अभिनिविष्ट करें, मतलब नाम को बड़े ध्यान पूर्वक सुन सके। तो यह जब करेंगे तो हमारी प्रगति बहुत तीव्र होगी। प्रभुपाद जी भी इसको कहते हैं, मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग। वन नेम कैन डिस्ट्रॉय more sins than a person can commit, but there is quality to such utterances also। पढ़े हैं आप कुंती देवी की शिक्षाओं में? नाम उच्चारण हर सारे पाप नष्ट करता है, सब कुछ फायदा कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ गुणवत्ता है। और एक मशीन की तरह जप करने में और एक निरपराधिक रूप से जप करने में अंतर है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। तो किस प्रकार से हम करें ताकि भगवान के नाम हमारी सहायता जल्दी से जल्दी कर सके, वह हमें देखना है। ठीक है, कुछ कुछ डरावनी या गंभीर बात नहीं होगी। एक कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे टेकिंग अ स्टॉक ऑफ आवर सिचुएशन। मतलब
किस प्रकार से हमारी क्या हमारी स्थिति है उसका अंदाजा लगा करके फिर उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वहां देखना है। यह बहुत शक्तिशाली तथा परिवर्तनकारी अभ्यास है जो हरिनाम को अपने चमत्कार दिखाने तथा हमें बहुत शीघ्र शुद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या अभ्यास है? हरिनाम के जप करते समय उसमें उपस्थित रहना। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेस्ड आउट। तो कीर्तन चल रहा है लेकिन वो कुछ ऐसे स्मार्टफोन देख रहे हैं। हाँ, कीर्तन सुना। अब मान लीजिए मैं ऐसे क्लास दूं आप लोगों को तो कैसे लगेगा आपको? एक मिनट रुकना। अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप देख सकते हैं यूर ऑफ। आई एम ऑफ, तो नॉट यूर ऑफ, आई एम ऑफ। मैं आपको महत्व नहीं दे रहा हूं। ठीक है ना? अब मान लीजिए आप सभी लोग व्हाट्सएप चला रहे होते तब मैं कहा ठीक है भाई हम प्रवचन नहीं करते। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए यहाँ पे शब्द जो सेमिनार है इसका सेमिनार का नाम है जीवंत नाम। भगवान का नाम एक व्यक्ति है, वो केवल एक वाइब्रेशन मात्र नहीं है। ये हमारे लिए समझना कठिन होता है, लेकिन एक नाम, एक शब्द, एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान का नाम स्वयं भगवान है। तो इसलिए हम एक संबंध को जागृत कर रहे हैं, ना ना कि केवल एक क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? सब कुछ हाँ भी नहीं, कुछ ना भी नहीं, तो आप लोग तो महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं एकदम। किसी व्यक्ति से हम संबंध स्थापित करते हैं तो उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी से आपकी मित्रता हो, आप उसे ध्यान ही ना दें तो आपसे क्या मित्रता करेगा? ठीक है ना? तो अगर हम शीघ्र शुद्ध होना चाहते हैं, हरि नाम का अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें उस जप में अभिनिविष्ट होना पड़ेगा। अभिनिविष्ट मतलब एब्जॉर्ब होना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। आज हम लोग भगवत गीता पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, माता जी की हेल्प कर सकते हैं। होली नेम ग्रुप, ये तो होली नेम के ऊपर एक कथा है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, भगवान के नाम के ऊपर। आप माता जी को हेल्प कीजिए। परंतु यदि हम अनुपस्थित हों, मानो कोई व्यक्ति अपने घर पर ना हो, तो भगवान का नाम हमारे हृदय पे कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा हृदय भगवान के नाम में नहीं है। ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई आया आपके घर पे और कोई बुला रहा है, आपको आवाज दे रहा, आप है ही नहीं वहां पे। इसी को कहते हैं स्पेस्ड आउट। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मतलब ही नहीं क्या कर रहे हैं उसके बारे में सचेत ही नहीं है। स्वयं कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को हम बोल रहे हैं कि हमारी जीभ पे आई है। इसी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ये नहीं कहते कि तुरंत माला का नंबर बढ़ाओ। आप हरि नाम चिंतामणि पढ़ें तो कहते हैं कि सुबह के समय एक ऐसा समय फिक्स करें जो आप एक निष्ठ भाव से जप कर सकें। केवल संख्या बढ़ाने के नाम पर संख्या नहीं बढ़ाना चाहिए। संख्या बढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने कह सकते हैं अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि अब कल से तुरंत हम 64 करना चालू कर दें केवल संख्या पूरी करने के लिए। थोड़ा समझ पा रहे हो कि मैं संख्या बढ़ाने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन ये अनुभव है भक्तों का। एक भक्त थे नोएडा में, उनके वो हमारे जनरेटर ने डोनेट डोनेट किया था यहाँ के लिए, तो वो बोले प्रभु जी मैं पहले 64 राउंड्स करता था, लेकिन मुझे कोई सुख नहीं मिलता था। और एक दिन मैं उठा और 3:30 बजे से उठा, अपना स्नान करके और जप करने बैठ गया और बड़े अच्छे से जप किया। तो बड़ा अच्छा लगा, अगले दिन किया तो फिर बड़ा अच्छा लगा, अगले दिन किया तो फिर अच्छा लगा। वो दीक्षित डिवोटी हैं, तो उनकी पत्नी भी देखने लगी ये क्या कर रहे हैं रोज। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैं जप कर लेता हूँ पूरा, उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, आप सोचिए भागवत क्लास में बैठे हैं, मन बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, तो आपको क्या अनुभव होगा कि भागवत क्लास अच्छी हुई कि बुरी हुई? शब्द का रस हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम सुने। कितनी बार एक भक्त को किसी ने बुरा बोल दिया था, तो भक्त बोले मेरे पास आके, प्रभु जी बहुत रो रहे थे, बोले प्रभु जी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ उस बात को। क्यों वो सोच रहे थे, वही प्रभु क्यों सोच रहे थे वो? याद आ रही थी। और क्यों याद आ रही थी? क्योंकि उन्हें सुना। ये तो एक मजाक की बात बोल रहा हूं, लेकिन मजाक की बात नहीं है। शब्द का रस तभी अनुभूत होता है जब आप सुनते हैं। मैं कहूँ मोहित प्रभु आप कितने अच्छे डिवोटी हैं, आप देखिए गीता बार सुनने में कितनी आपकी रुचि थी, आप कितने प्रसन्न हो गए थे, प्रभु जी आपको अभी भी याद है? तो अब देखिए शब्द का तुरंत प्रभाव होता है। कब? जब हम सुनते हैं। ये मैं बार बार इसको रेफर कर रहा हूं।
शब्द का हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में तुरंत प्रभाव होता है अगर हम सुनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे चित्त पे सबसे तीव्र प्रभाव होता है जब हम सुनते हैं। ऐसे भी आप जप करेंगे तो लाभ होगा। क्या आप लोग का अनुभव नहीं कि जब एकाग्रता से जप होता है, अटेंटिव जप कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तो बड़ा प्रसन्नता होती है हृदय में। और कभी-कभी होता है तो सेवा आ गई और बस अब माला भी कर रहे हैं, सेवा भी पूरी कर रहे हैं, उसमें कुछ मालूम ही नहीं चला कि क्या हुआ। यू डोंट फील एनीथिंग कि हमने कुछ किया। क्या ये सबका सब साधकों का अनुभव है कि नहीं? ठीक है। इसको हम भागवत से सुनते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य था शरत। जब कानों के द्वारा भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो हमारे हृदय को बहुत जल्दी शुद्ध करती है। हमारे गुरु महाराज को ये पूछा गया था कि महाराज नाम तो शक्तिशाली है, तो ध्यान पूर्वक करने की क्या जरूरत है? तो क्या है कि बहुत जल्दी शुद्धिकरण चाहते हो तो आपको ध्यान पूर्वक करना होगा, करने का प्रयास करना होगा। यहाँ पे हम अपने प्रयास की बात कर रहे हैं। अंततोगत्वा सब कुछ कैसे होगा? भगवान की कृपा से ही। लेकिन कृपा हमारे भगवान देखेंगे, कृपा तब करेंगे जब हम देखेंगे कि हम कितना ठीक से प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, उपस्थिति की स्थिति तक ले जाने की विधि को योजन कहा जाता है। मतलब किस प्रकार से हम नाम जप करते समय अटेंटिव रहें, उसमें स्पेस्ड आउट ना हो, उपस्थित रहें। अब स्पेस्ड आउट को हिंदी में क्या कहते हैं? गुमसुम कह लीजिए। हाँ, गुमसुम मतलब कुछ बोला जा रहा है और मन कहीं और है। हैं? ऐसा करके होता है ना बहुत लोग। एब्सेंट माइंडेड। यस, समझ में आ रहा है? एब्सेंट माइंडेड वो है लेकिन वो है नहीं, कहीं और ही खोया हुआ है। उस प्रकार से हम उस भावना से बाहर आ सकते हैं। संस्कृत में योजन का अर्थ है जोड़ना। यह मूल धातु युज से आता है, जो योग शब्द का भी मूल धातु है। परंतु किसको जोड़ना है और किनको मिलाना है? उत्तर है शरीर तथा हृदय को। तो योजन की धारणा बता रही है। कार देख रहे हैं आप लोग? हरि नाम करने से कार नहीं मिलेगी। लेकिन ये कार जो है, ये दिखा रही है कि कार का उदाहरण दिया जा रहा है। एक खेल गाड़ी या स्पोर्ट्स कार के बारे में सोचिए। सोचने की जरूरत ही नहीं, दिख रहा है सामने। अगर गाड़ी के सारे अवयव, अवयव नहीं होना चाहिए, अवयव, अवयव मतलब उसके घटक, जैसे चक्के, गियर, सिलेंडर, ईंधन इत्यादि सही स्थान पर हैं, तो वह बहुत तेज रफ्तार से चलेगी। यह सारे अवयव ठीक ठाक तभी चलेंगे जब वे अपने अपने स्थान पर ठीक तरह से स्थित हों। अगर गाड़ी में पेट्रोल के बजाय तेल या पानी डाल दिया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये समझ में आई बात? हर 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 जो उसका अंग है वो एक सही स्थान पे होगा तब गाड़ी ठीक प्रकार से चलेगी। मुझे याद है कि एक बार जब मुझे रिपेयर मेंटेनेंस का चार्ज दिया गया था, तो जनरेटर में डीजल खत्म हो गया था। तो जहां पे इंजन ऑयल डालना चाहिए वहां पे मैंने डीजल डाल दिया था। और हमने कहा अरे इतना कम डीजल इसमें कैसे आता है, 20 लीटर में भर गया ये। बाद में मालूम चला कि अरे वो तो इंजन ऑयल था। इंजन ऑयल का हिसाब किताब था, तो वो इंजन खराब हो जाता, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि गाड़ी के सब वस्तु ठीक होनी चाहिए। उसके बाद योजन का दूसरा उदाहरण समझ में आ रहा है, जो चीज समझ में आ रही है उसको मैं समझा नहीं रहा हूँ। योजन का दूसरा उदाहरण हम योग आसनों में देख सकते हैं। जब आपकी शरीर की मुद्रा, गति और श्वास सभी योजित होते हैं, मतलब इंग्लिश में कहेंगे सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, हार्मनी में होते हैं, तब आप योग के सारे फायदों का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई हिलता है, सोचता है या अनियमित रूप से श्वास लेता है तो योग मुद्राएं बहुत ही श्रमसाध्य या अलाभदायक हो सकती हैं। आप जानते हो सर, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, मैं इसका अभ्यास करता हूँ, तो जब आपका पेट खिंचता है तो आपको सांस लेनी चाहिए। पेट, हाँ, और पेट दबता है तो सांस छोड़नी चाहिए। अगर इसको ठीक से नहीं किया तो विपरीत परिणाम आ जाते हैं। प्राणायाम भी इसी प्रकार से होता है। तो किसी भी योग की क्रिया को करने में भी आसन का बहुत महत्व है। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं और आपकी पीठ झुकी है, तो उल्टा प्रभाव हो जाएगा। जो प्रभाव है उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। तो किसी कार्य को करने के लिए बैठने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे ये मेरे पिताजी बोला करते थे, तब मुझे समझ में नहीं आता था। कहते बेटा पढ़ना है तो पहले बैठना सीखो। ऐसे कभी ज्यादा कुछ टीका नहीं करते थे पढ़ना है कि नहीं, लेकिन कह रहे पहले अगर पढ़ना है तो बैठना सीखो। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं प्रवचन करता हूँ, मैं चौकड़ी बना करके आलती पालती मार के बैठता हूँ, तो मैं ध्यान पूर्वक बोल पाता हूँ। और पैर लटका कर प्रवचन करता हूँ तो ठीक से नहीं हो पाता। क्या आपका ऐसा अनुभव है? अनुभव, यू फील लाइक दैट? नहीं? आप अगर इस प्रकार से, आपने कभी देखा हो वैशेषिक प्रभु को, मुकुंद दत्त प्रभु को, जब भी प्रवचन करेंगे तो उनकी पीठ एकदम सीधी रहती। मैंने देखा, अभ्यास देखा उन लोग का कि ऐसे सीधे बैठ के जब करते।
सॉरी क्लास भी दे रहे हैं तो एकदम सीधे बैठेंगे, ऐसे भी नहीं होंगे। देखा है आपने? इस सब का प्रभाव पड़ता है आपकी अवेयरनेस पे। क्यों? कि हमारा शरीर और हमारा मन आपस में लिंक रहता है। उसको हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो समझ में आया? योग मुद्रा का उदाहरण दिया जा रहा है। हमें जप के समय भी ऐसा सोचना चाहिए। हमें हमारा मन, शरीर और हृदय सही स्थानों पर स्थित रखना चाहिए। आज हम लोग केवल शरीर के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक ध्यान लगा सकें। तो बात यह थी कि अगर आपको रुचि है, फिर वही बात, अगर आपको रुचि है तो कोई जरूरत नहीं है, आसन लगाइए ना लगाइए, शीर्षासन लगाइए, कैसे भी जप कीजिए आपको सुख मिलेगा। लेकिन नहीं है तो हमारे हृदय को, हमारे मन को फोकस करने के लिए हमको बैठना, कैसे जप करना है, कैसे बैठना, ये सब बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये ऐसा मत सोचिए कि लाभ नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज डिवोटीज को देख रहा हूँ कि जो लोग अपने हाथ को ऐसे लेकर के आ जाते हैं, मतलब सामने ऐसे पास में ले आ जाते हैं, तो फिर उनको कब नींद आने लग जाती मालूम नहीं चलता। नहीं उसके बाद थोड़ी पीठ को ऐसे हल्का सा टेढ़ा किया और फिर ऐसे झपकी मार जाएगी एकदम। आप देखना कभी कभी भागवतम क्लास में नींद आएगी ना, देखना हाथ ऐसे आ जाएगा और फिर उसके बाद फिर आपको मालूम नहीं चलेगा कि झपकी कब आ गई। या अगर हाथ ऐसे रख लिया और उसके बाद तो पक्का नींद आनी है। तो किस प्रकार से बड़ा मन को सतर्क कर, मन से सतर्क होकर के बड़े ही अच्छे तरह से जब करेगा तो फायदा होगा। प्रभुपाद जी इसको उपदेशामृत में बोलते हैं केयर एंड अटेंशन। बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े केयर मतलब यत्न से अगर नाम जप करेंगे तब अविद्या पूरी नष्ट होगी। ठीक है, केयर का मतलब समझ रहे हैं, मतलब आदर पूर्वक। संस्कृत है आदर पूर्वक, आदर अननिदम, रोज और बड़े आदर पूर्वक जप करना। अब सो रहे हैं जब में, देखिए सो रहे हैं कि एक अलग बात है, और लेकिन कुछ लोग सोने को जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, कोई बात, थोड़ा बहुत सो लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक झपकी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब है झपकी के पहले बहुत कुछ हुआ है जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया। समझ रहे हैं? तो इसलिए शरीर को पहले स्थिर करना बहुत जरूरी है। ये देखिए केवल महाराज ही नहीं बोल रहे हैं, महाराज जी किसी सिद्धांत को लेकर के बोल रहे हैं। वेदांत सूत्र में लिखा है आसीन संभवात, भगवान पे ध्यान आसन के द्वारा संभव हो सकता है। अगर आसन सिद्ध नहीं किया तो ध्यान संभव नहीं होता है। एक बार मेरा अनुभव है ऐसा इस संबंध में, एक भक्त था, कुछ उसको कुछ कंप्लेन थी, कुछ बात थी, तो हम लोग चल के बात कर रहे थे, समझ रहे, टहलते हुए बात कर रहे थे। और फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा, मैंने कहा चलो ऐसा करो बैठ के बात करते हैं, तब मुझे समझ में हाँ ये बात है। और वैसे भी चलने की क्रिया रजोगुण में होती है और बैठने की क्रिया सतोगुण में होती है। अब वो अलग बात है, अगर हम तमोगुण में हैं और बैठे हुए हैं तो सो जाएं, तो उससे अच्छा है कि रजोगुण में थोड़ा सा चल के जब करें। लेकिन वह भी, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम ध्यान पूर्वक करना चाहते हैं तो व्यक्ति को बैठने का अभ्यास करना होगा, कम से कम आधा घंटा। मान लो 2 घंटे में आधा घंटा बैठे, फिर धीरे 45 मिनट बैठे, फिर 1 घंटा बैठे, ऐसे धीरे धीरे करके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम अधिक ध्यान लगा सकेंगे, ठीक से बैठेंगे, इससे हम भक्तिपूर्ण भावना से जप कर सकेंगे। भक्तिपूर्ण भावना का अर्थ है एब्जॉर्ब होकर, मन को उसमें अभिनिविष्ट करके। जब हरिनाम प्रभु देखेंगे कि हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वे हमारे प्रति प्रति आकर्षित होंगे। फलतः हरिनाम प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे। प्रकट करेंगे अर्थ है अपने जो भगवत रस है, नाम का रस है, उसको हमें प्रकट कराएंगे हृदय में। कब तक केवल हम हरि नाम को ढोते रहेंगे, ये सोचना चाहिए। कदम कानन महाराज बता रहे थे इस संबंध में कि भाई आप एक वजन है, थोड़ी देर धो सकते हैं, कुछ और समय तक ढो सकते हैं, कितने समय तक ढोएंगे। तो हरि नाम एक वजन ही लगता रहेगा तो कब तक हम भक्ति कर पाएंगे। ये एक बहुत गंभीर बात है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम भक्ति की शुरुआत से ही बड़ी गंभीरता से हरि नाम का जप करें। और यह भी ध्यान देना होगा कि गंदी आदत पड़ गई तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए किसी की आदत ये बन गई कि जब किया थोड़ी देर फिर बात करा, फिर जब किया फिर थोड़ी देर बात किया, तो उसके लिए एक साथ 16 माला करना पहाड़ जैसा लगेगा। और अगर शुरुआत से ही उसने अच्छे से जब किया तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं रहेगी 16 माला जब करने में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? महात्मा प्रभु बता रहे थे कि सालों साल बड़े ध्यान पूर्वक जप करने के अभ्यास के कारण अब उनकी यह स्थिति है कि चाहे कुछ भी हो, एक एक लेवल से उनका नीचे जप नहीं जाता है। ऐसा कर ही नहीं सकते कि हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, ऐसा कर ही नहीं सकते, वो अभ्यास बन जाता है। समझ रहे हैं? जैसे घरों में माता जी लोग रोटी बनाते हैं, शुरुआत में बच्चा जो लड़की बनाती है, छोटी बच्ची, भारत का नक्शा बनता है।
लेकिन वह भारत का नक्शा नहीं बनाते रहना चाहती है। माता जी लोग आप यहाँ पे हैं, जब आप लोग रोटी बनाते थे भारत का नक्शा बनता था कि नहीं पहले में? तो क्या जीवन भर आप लोग यही सोचते थे कि मैं जीवन भर भारत का नक्शा बनाऊंगी? नहीं। इंप्रूवमेंट की इच्छा होती है। अभ्यास का मतलब है इंप्रूवमेंट। आप हमारे मृदंग प्लेयर बैठे हैं, आप तेरे गेटा करते थे, तो क्या यही इच्छा नहीं थी कि मैं इंप्रूव करूं? आप सभी लोग आपने डेटी वर्शिप की सेवा किया, आप सोचते थे ठाकुर जी की सेवा जैसे चल रहा है वैसे कर रहे थे ना। आपने इंप्रूवमेंट किया है क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट की इच्छा थी। हमारे कुक है करुणामृत प्रभु, क्या आप सीखना चाहते थे? अरे आप जितना आ गया बहुत है और अच्छा बनाने की इच्छा नहीं है। देन इट इज नॉट अभ्यास। अभ्यास का मतलब ये है कि हम प्रगति करना चाहते हैं। डज इट मेक सेंस? और जो कोई भी व्यक्ति इस जगत में कोई अच्छा कर पा रहा है, अभ्यास के अभ्यास जिसमें प्रगति की इच्छा हो, वैसा अभ्यास। ये समझ रहे हैं मेरी बात? एक ढर्रे पन्ने वाला अभ्यास कोई खास लाभ नहीं देता। थोड़ा थोड़ा मैं हैवी हो जाता हूं, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि अभ्यास का मतलब हम समझें और बहुत तीव्र प्रगति हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम अपने आप को योजित कर लें तो यह हरिनाम के लिए आमंत्रण होगा। यदि हमारा घर अस्त व्यस्त हो, ये फोटो देख रहे हैं ना, अस्त व्यस्त घर, इसमें कौन कौन लोग रहना चाहते हैं इस तरह के घर में? कोई भी अच्छा, हाँ, कौन रहना चाहता है? कीड़े मकोड़े नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। इस प्रकार के रूम को देख करके आपको रहने की इच्छा होगी जब सब कुछ गंदा पड़ा हुआ हो? हाँ, फिर आप जाएंगे तो पहले साफ करेंगे। तो यदि हमारा घर अस्त व्यस्त हो तो वह किसी मेहमान की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। एक अद्भुत बात है कि जब मैं इसको आज सुबह अनुवाद देख रहा था, कर रहा था, तो उसी समय एक भक्त आए मेरे पास, गेस्ट। वो तो अच्छा था कि मेरा रूम गंदा नहीं था। एकदम उसी समय आए। और मैं सोच ही रहा था, देखो इतने अच्छे बड़े डिवोटी हैं, बड़े व्यक्ति हैं, अगर मेरे घर में रूम में आ रहे हैं तो मैं साफ रखना चाहूंगा। होता है कि नहीं होता? आप किसी को अपने ऑफिस में बुलाइए, ऐसे ऑफिस गंदा पड़ा रहेगा, लेकिन मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं या बड़े आपके गुरु महाराज आ रहे हैं या और कोई बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, तो तुरंत उसको व्यवस्थित किया जाएगा। जैसे आपने देखा था कि अभी बीच में कौन प्रेसिडेंट आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे वृंदावन में, प्रेसिडेंट आए थे शाम तक, तो पूरे वृंदावन को साफ किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, पूरा पेंट पूर्ण करके रखा रखा जा रहा है। तो यानी कि भगवान की कृपा को धारण करने के लिए हमको भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना होगा। हमें भी अपनी उत्सुकता दिखानी पड़ेगी। उस उत्सुकता मात्र से भगवान आकर्षित हो जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक फेवरेबल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है जिसके द्वारा नाम की कृपा हमको प्राप्त हो। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ऐसे जब कर रहा है, हरे कृष्ण, ए क्या हरे कृष्ण राम राम, हे वो हरे कृष्ण राम, अरे वो देखो देखो, और एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे आप कह सकते हैं जीभ से नाम उच्चारण कर रहे फायदा है, ठीक है फायदा है, लेकिन केवल उसी स्तर पे नहीं रहना चाहते, हम प्रगति करना चाहते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आज आधा माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। क्लास उन लोगों के लिए है जो 16 माला जप कर रहे हैं, प्रगति करना चाहते हैं। तो आप बहुत प्रगति कर लिए हैं, नहीं मैं प्रगति नहीं कर लिया। लेकिन मैं भी इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। वो भी कल करना है आपको। ठीक है? हमारा घर किसी मेहमान के रहने लायक तभी होगा जब हमारे घर में सब कुछ ठीक स्थान पर रखा होगा। उसी प्रकार यदि हमारा शरीर, मन और हृदय अस्त-व्यस्त होगा तो कृष्ण के पास रहने का कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है? अब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह वाहन रूपी साधना शरीर, वाहन का एग्जाम्पल दिया गया था कार का। साधना शरीर आध्यात्मिक कार्यों में यह वाहन रूपी साधना शरीर आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिया गया है। एक भक्त आज बोल रहे थे, मुझे तो लगता है कि मैं भक्ति करने के लिए योग्य नहीं हूं, मेरा शरीर। अरे भाई ऐसा नहीं है। आपको भी जीभ दी है, कान दिया है, बुद्धि दी है भगवान ने, और भी इंसान का जीवन दिया है। यह कोई नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को भक्ति करने की योग्यता नहीं है। और कुछ करने के लिए योग्य हो या ना हो, लेकिन भक्ति करने के लिए सब योग्य है। तो ये भगवान ने दिया है, इसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। यदि हम इस साधना शरीर को योजित कर लें तो हमें हरिनाम में अभिनिविष्ट होने में आसानी होगी। इस तरह हम अभिनिविष्ट का मतलब है मन को उसमें लगाने में सुविधा होगी। इस तरह हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे कृपा करके हमारे हृदय के मंदिर में आएं और हमारे साथ रहें। अब यहाँ पे एक मंदिर की उदाहरण दिया जा रहा है। ये मंदिर एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, और ये फोटो किस में 3 द्वार दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? एक ब्राउन का, एक हल्का ग्रेइश है और अंदर एक ब्लूइश करके है, दिख रहा है आपको?
तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाएगा 3 द्वारों को और कैसे-कैसे एक-एक द्वार को खोल करके ही तो भगवान को देख सकते हैं। पहला द्वार खोलेगा जो पहले का घेरा है, रंगनाथ मंदिर में 7 घेरे हैं, है ना प्रभु? 7 दीवारें हैं और 7 दीवारों में 7 दरवाजे हैं। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं एक उदाहरण देकर के अंदर के 3 दरवाजों के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि पहला दरवाजा है शरीर का, दूसरा दरवाजा है मन का और तीसरा दरवाजा गर्भगृह का जिसे भगवान स्वयं खोलते हैं। जैसे आप रोज मंदिर में देखते हैं ना, ऑल्टर का दरवाजा अंदर से खुलता है, आप बाहर से नहीं खोल सकते। और आप बाहर से खड़े हो उत्सुकता पूर्वक, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर का दरवाजा आप बाहर से खोल लेंगे, वो अंदर से खुलता है। तो ये बाहर के 2 दरवाजे शरीर और मन के, यह हमारा प्रयास है। और जब इस भगवान इस प्रयास से प्रसन्न होंगे तो अंदर का दरवाजा वह स्वयं खोलेंगे। तो आज हम पहले दरवाजे की बात करेंगे, शरीर का दरवाजा। ठीक है? जिसमें हम भगवान का दर्शन कर सके। उदाहरण समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से रंगनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान का दर्शन प्राप्त करना कोई चाहता है, ये चाहता है कि भगवान उसको देखें, तो उसको 3 दरवाजों से होके गुजरना पड़ेगा। तो जब तक व्यक्ति शरीर, मन और हृदय के दरवाजों को पार नहीं करता है, तो भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये बात बोली जा रही है। तो आज हम शरीर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। मंदिर के 3 द्वारों का उदाहरण। दक्षिण भारत में स्थित श्रीरंगम मंदिर के 3 मुख्य द्वार हैं। यहाँ पर आखिरी के 3 द्वार की चर्चा हो रही है, जो भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले आते हैं। ये समझ में आ रहा है? गर्भगृह जहाँ भगवान अंदर रहते हैं। जब किसी को मंदिर के भीतर प्रवेश करना होता है, भगवान का दर्शन करने के लिए या भगवान के द्वारा देखे जाने के लिए, तब वह पहले दरवाजे से गुजरता है। स्वाभाविक है, यह दरवाजा व्यक्ति को सबसे बाहरी दरबार से पार करवाता है। कुछ समझना नहीं है। आगे चलकर उसे दूसरा दरवाजा पार करना पड़ता है। यह दरवाजा उसे दूसरी दीवार से पार करवा देता है। अंत में भगवान का दर्शन करने से पहले एक और अंतिम दरवाजा उसे पार करना होता है। यह दरवाजा उसे सबसे भीतरी दीवार से पार करवा देता है। इन सभी 3 दरवाजों को पार करने के बाद ही वह भगवान के गर्भगृह के सामने जा सकता है। इसे समझ में आ रहा है बात के समझाना है कुछ? देखिए चुप रहने से नहीं समझ में आएगा। आज की प्रवचन ऐसा नहीं कि हाँ भाई हो गया, क्या बोला? हाँ कुछ तो बोला, हिंदी बोल रहे थे, पार कर दिया। समझना होगा। हृदय रूपी दरवाजा खोलेगा तभी भगवान का दर्शन होगा, लेकिन हृदय ऐसे ही नहीं खुल जाएगा। उसके लिए पहले शरीर रूपी दरवाजे को खोलना है, फिर मन रूपी दरवाजे को खोलना है। इस स्थान पर पहुंचने के पश्चात उसे भगवान रंगनाथ जी का दर्शन प्राप्त होता है। उसी प्रकार हाईलाइट किया गया है, हमारे हृदय में स्थित भगवान का दर्शन करने के लिए हमें 3 दरवाजों से गुजरना होगा। हमारा शरीर, हमारा मन तथा हृदय। हमको आंतरिक रूप से स्वयं को योजित करना पड़ेगा। योजित मतलब तैयार करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, चुस्ती से भजन करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने अपनी सामर्थ्य में वह सब कुछ कर लिया है जिससे हम भगवान के दर्शन के लिए उनके पास जा सके। मतलब हमने अपना कार्य कर दिया है। अब भगवान की जब कृपा होगी, भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। ये मत सोचिए कि महाराज जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भागवत में कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि व्यक्ति सीधे बैठ के जप करे, नहीं तो अगर ढीले बैठ के जप करेगा तो संभावना है कि वह सो जाए। ऐसे जप करने का कोई नियम नहीं है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। लेकिन अगर ढीले ढाले तरीके से जप करेगा तो काफी संभावना है कि सो जाए। ठीक है? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतिम द्वार जो कि भगवान के गर्भगृह का दरवाजा है, वह हमारे द्वारा नहीं खुल सकता, क्योंकि यह अंदर से खुलता है। समझ रहे हैं? भगवान अपने नाम रूप गुण लीला की माधुर्य को प्रकट करेंगे हमारे हमारे प्रयासों को देखकर। जब हमारे प्रयासों से वो प्रसन्न हो जाएंगे। कब होंगे आप ये नहीं कह सकते। ये भगवान को आप नहीं बोल सकते। भगवान पूरी तरह से स्वराट है। स्वराट मतलब स्वतंत्र है, लेकिन कृपा जरूर करते हैं। इसलिए प्रयास का बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आप दामोदर लीला में जानते हो, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। जब भक्त का प्रयास पूर्ण हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो कृपा हो जाती है। कृपा होती तो भगवान बध जाते। तो हमारा प्रयास बहुत जरूरी है। कृपया इस साधना को, हरि नाम की साधना को हम एक रूटीन जॉब न लें। जैसे लोग जॉब करने जाते हैं ना, पूरा करना है और सैलरी मिलेगी, उससे मैं अपना परिवार चलाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संभावना है कि ऐसा हो जाए सालों साल करते करते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है? अतः यह कहा जा सकता है कि वह भगवान की कृपा से खुलता है। अतः हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हमारे हृदय में प्रकाशन केवल उन्हीं की कृपा से संभव है। लेकिन आप जानते हैं भक्ति में मर्जर और मरकट न्याय दोनों होता है।
बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, इसी प्रकार भक्त बड़े प्रयास करके भगवान के चरण कमलों को पकड़ते हैं। और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है अपने मुंह से, तो उसी प्रकार से भगवान कृपा करते हैं भक्तों पे। तो भगवान की कृपा का आशा करनी है हमको, लेकिन अपनी तरफ से बहुत प्रयास, बहुत उद्यम हमें करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यह किसी विधि की परिणति नहीं है, चाहे वह विधि कितनी ही अच्छी क्यों ना दिखे। तो महाराज क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि ऐसा नहीं है कि आप इस विधि या किसी और विधि का पालन करेंगे तो हृदय तुरंत खुल जाएगा, लेकिन अगर एक ठीक प्रकार से हम प्रयास करते हैं तो संभावना यह है कि भगवान जल्दी कृपा करें। देखिए, यह तो महाराज बोल ही रहे हैं, महाराज अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं। आप देखिएगा जो भक्त लोग ऐसे जप कर रहे हैं, फिर बातें भी कर रहे हैं, फिर सो भी रहे हैं, तो उनका व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता बहुत। उनके जीवन में विचारशीलता नहीं आती जल्दी। ये मेरा भी बहुत अपने भक्ति के जीवन का छोटा-सा अनुभव है ये। अगर आप अच्छे से निष्ठा से जप करें, तो आपके जीवन में विचारशीलता बहुत तेजी से आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं लोगों से कैसे बर्ताव कर रहा हूँ? बहुत तीव्रता से भगवान का नाम हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। आपको शास्त्र अधिक समझ में आएगा, बुद्धि में सूक्ष्मता का निर्माण होगा, ये सब होगा, लेकिन नाम जप ठीक से होना चाहिए, कीर्तन ठीक से होना चाहिए। और ऐसे मस्ती में और भाव, कुछ भाव से मतलब भगवान आदर नहीं है, तो उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक है। शरीर को योजित करना, आप इसमें बोल रहे हैं कैसे होगा? जब हम अपना जप शुरू करते हैं, हमें अपने शरीर को योजित कर लेना चाहिए, और यह बात कीर्तन के समय भी घटित होती है। बहुत बार लोग आपने देखा होगा कि ऐसे दीवार पे टांग अपना पीठ टांग ली, आगे पाँव चढ़ा लिए और उसके बाद कीर्तन कर रहे हैं। तो यह कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हैं? आपने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए? या कुर्सी पे एकदम स्लम्प कर गए, स्लम्प समझ रहे हैं? एकदम आप क्या कहते हैं, ऐसे करके। यह कोई तरीका जप करने का नहीं है। ध्रुव महाराज इस प्रकार से जप करके भगवत प्राप्ति नहीं की है। बताइए किए हैं? वो तो एक पाँव पे खड़े होके कर रहे थे। अगर आसन का महत्व नहीं होता तो क्यों ऐसा करते? एक पाँव पे खड़े थे ना कि 2 पे? एक पाँव पे खड़े थे। तो ये हमको तो नहीं बोला जा रहा कि अंगूठे पे खड़े रहो। ये तो नहीं बोल रहे हैं। केवल जगे रहो, यही बहुत बड़ी बात है। ये बातें मत करो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? यह सबसे बाहरी दरवाजा खोलने के समान है। ये कहा जाता है कि कोई प्रार्थना और जप बैठकर करना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात को बोल रहा था वेदांत सूत्र की आसीन संभवात। आप प्रार्थना कर रहे हैं, चलते टहलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना ठीक से हो नहीं पाती। आप कभी देखिएगा, चेतो दर्पण मार्जनम हम कल बोलेंगे, आप टहलते टहलते कीजिएगा। आप एक जगह बैठ करके एकाग्रता से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? प्रार्थना होती है ना एकाग्रता से, चलते चलते तो होती नहीं है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ ध्यान करना चाहते हैं तो पहले आसन को संभव करना पड़ेगा। आसन आसन के द्वारा संभव है, इसलिए आसन लगाने की अभ्यास करना चाहिए। आप ही लोग अभी चलते रहते, घूमते रहते, मैं घूमते घूमते प्रवचन करता तो वह प्रभाव नहीं आ पाता। अभी हम लोग एक जगह बैठ करके आसीन होकर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्या संस्कृत का शब्द मैंने बोला था? आसीन संभवात। क्या बोला? क्या बोला? संभवात। आसीन संभवात मतलब आसन से संभव हो पाएगा ध्यान। ठीक। तो महाराज जो बोल रहे हैं एकदम वेदांत सूत्र की बात है। श्रील प्रभुपाद प्राय हमें डांटते हुए कहते थे, ठीक से बैठो। कैसे बैठा होता वो डिवोटी? ऐसे बैठा था जब कर रहा था। देखा है जब करते आप लोग? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे घुटने ऐसे लगा करके ऐसे बैठे जब करना। अब ये कोई तरीका जब करने का नहीं है। इससे कोई भी आपका ध्यान लगने वाला नहीं, वो बिल्कुल उसको पिकनिक की तरह ले रहा है। और कई बार देखते हैं सब। उसका कारण क्या है? उस भक्त में कोई दोष नहीं, उसे पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं किस प्रकार से करो। सबने सुना है कि नहीं ग्रुप जब प्रभुपाद जी का? और प्रभुपाद सिट प्रॉपर्ली, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम सिट प्रॉपर्ली, तो तुम बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आसन की कथा सुना रहे हैं। एक बार की एक बात है, एक साधु था, वह बहुत प्रसन्न रहता था। उसके पास एक व्यक्ति आया कुछ सुझाव लेने। यह व्यक्ति हमेशा उदास रहता था। उस साधु ने बहुत यत्न किए, लेकिन उस व्यक्ति की उदासीनता को वह हटा नहीं सका। वस्तुतः वह व्यक्ति हमेशा अपने सर के बल झुका रहता था। ये एकदम स्पष्ट है। आपने देखा होगा किसी का मन अगर शुद्ध है तो उसके चेहरे और शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है वह परिवर्तित हो जाती है। आज ही मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा मुझे
थोड़ा व्रत कर रहे थे, तो थोड़ा-सा कमजोरी आ गई तो भक्त बोले, "क्या हो गया? आप बुझे-बुझे लग रहे हैं।" हमने कहा, "बुझा-बुझा क्या है? पेट में कुछ है नहीं। तो अग्नि को थोड़ा बुझाएँगे तो हम थोड़ा चमकेंगे। अग्नि लगी हुई है पेट में, तो अगर पेट की अग्नि जब अच्छी हो गई तो अब जो है मन थोड़ा प्रसन्न हो गया।" हाँ, होता है कि नहीं? आप किसी के चेहरे को देखो एकदम मालूम चल जाएगा, क्या हो गया? आप दुखी लग रहे हैं। तो देखिए, हमारा मन और हमारा शरीर बहुत लिंक रहता है, और ऐसे आप अगर ऐसे करके मैं प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे बैठ ही रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम लग रहा है मैं सो ही जाऊँगा। आप देखना कभी, आप लोग करके देखिए एक बार से। डिग्री डालें ऐसे ऐसे सारे अंगों को छोड़ दीजिए ऐसे कि उसमें कहीं कोई शक्ति ना लगाना पड़े। तो आप देखेंगे कि आपके मन पे प्रभाव पड़ जाता है। ये सब खाली ऐसे खाली ये देखिए, आज के प्रवचन आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि सब भूल जाना, हाँ, हाँ, कुछ तो हुआ था ऐसा बस, हाँ, ठीक है। वो तो बोलते ही रहते हैं। बोलते-बोलते मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सुनेंगे नहीं। जैसे एक था ना कालू-मालू की कहानी, वो मुझे अच्छी लगती है। कालू-मालू एक धनी व्यक्ति के बेटे थे, और उनको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उनके पिताजी ने बोला। तो ट्यूटर आता था, उसने खूब प्रयास किया, उसने कहा नहीं, हम लोग नहीं सीखेंगे। तो एक दिन उसने कुछ युक्ति लगाई और कालू को बोला, कालू, उस गाय की कितनी टांग है? कहता 1, 2, इतने मालू चिल्लाया, अरे तुमको मैथ्स पढ़ा रहा है ये। तो कहा ठीक है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है तो उसको धारण करना चाहिए, और उससे हमारा लाभ होगा। नहीं तो महाराज क्यों ये सब ग्रंथ लिखते? उनको बहुत, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का बहुत बड़ा नाम है समाज में, नाम जप के ऊपर, कीर्तन के ऊपर उनकी शिक्षाओं को बहुत लोग ग्रहण करते हैं, बहुत लाभ हुआ इससे, तो ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये बात आ रही है, तो एक एक दिन वह व्यक्ति वहां पर आया और उसने देखा कि वह साधु भी उसी प्रकार कर रहा है, मतलब सर के बल एकदम नीचे झुका के ऐसे ढीली तरह से बैठा हुआ है। कारण पूछे जाने पर साधु ने बताया, हाँ हाँ, यह मुद्रा काम करती है, मैं भी ऐसा करने से उदास हो जाता हूँ। यानी कि अगर हमारा जो पोस्चर है, बैठने का तरीका वो ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। शारीरिक मुद्राएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं। समझ में आ रही बातें? वस्तुतः साधना भक्ति का मतलब ही है कि हम अपने शरीर से कुछ करें जिसका प्रभाव हमारे मन पे हो। प्रभुपाद जी नटवरेशन बताते हैं कि चेतना केवल कार्य नहीं करती है, केवल चेतना से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें करना होगा जो हम जिससे हमारी चेतना प्रभावित हो। मेक सेंस? यस। परम पूज्य राधा कुंज महाराज इस बात को बोलते हैं कि हर चीज के लिए आसन आवश्यक है। अगर किसी को ट्रेन चलानी है तो वह शीर्ष आसन नहीं लगा सकता, और उन लोगों को बैठने की भी अनुमति नहीं होती है, खड़े खड़े ही चलानी होती है। आपको पता है ये बात? कि झपकी आ गई तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक बद्ध जीव के लिए मन तथा शरीर घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यदि आप सीधे बैठते हैं तो तुरंत ही आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा और जप करने में आसानी होगी। और इसको स्वयं भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं, ध्यान योग में, याद है? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम वाम। श्लोक पूरा नहीं याद है, लेकिन ये इस प्रकार से बोलते हैं, सम काय शिरो ग्रीवम। काया मतलब ये भाग, ऊपर का भाग, गर्दन और सर, ये एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा भी नहीं, सीधे। कहेंगे प्रभु जी मिलिट्री में डाल रहे हो क्या? प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग कुंफू सीखते हैं, जो लोग मिलिट्री में करते हैं, वो अपने शरीर को कितनी ट्रेनिंग देते हैं। अगर कुछ भी आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है, ओके। इसके विपरीत यदि आप सीधे नहीं बैठते तो मन प्रायः चंचल रहता है, ये बात बोल रहे हैं। तब कहेंगे क्या प्रभु हम चल के जप नहीं कर सकते? तो कह रहे हैं, महाराज समझा रहे हैं, कभी कभी भक्त लोग चल के जप करते हैं। ये अच्छी बात है यदि कोई थका हो, यानी कि अगर थकान है और नींद आ रही है, तब चाहे आप जब बैठेंगे तो संभावना है कि सो जाएं, उससे अच्छा है कि चल के जप करें। ठीक है, लेकिन ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बैठ कर जप करना ज्यादा अच्छा है। जब आपको इस प्रकार का अभ्यास होगा तो आपको जप करना बैठ के अच्छा लगेगा। जब आप जप करते हैं तो कोशिश यही होना चाहिए कि यथासंभव सीधे बैठकर जप किया जाए। यथासंभव मतलब किसी की पीठ में दर्द है, जैसे अब मैंने सपोर्ट ले रखा है, अब सपोर्ट लेके बैठिए। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे तो उस पर और चर्चा होगी आगे जाकर कैसे बैठना चाहिए। और अगर शरीर में रोग है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों का रोग नहीं है उन लोगों को तो प्रयास करना चाहिए कि वो ठीक से बैठ सके। और कीर्तन के समय जितना हो सके सीधे बैठिए या सुंदर ढंग से नृत्य कीजिए। कीर्तन में तो प्राय लोगों का एंजॉइंग मेंटालिटी हो जाती है,
लेकिन एक्चुअली कीर्तन का भाव ये होना चाहिए कि भगवान उससे प्रसन्न हो। ये हमारी मूल स्थिति है। ये नहीं कि केवल म्यूजिक को हम एंजॉय कर रहे हैं। हर लेवल पे भक्ति कर सकता है, लेकिन अब हम उसी एकदम निम्न लेवल की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको? यस। शरीर, ये समझ में आ रहा है? ये सब भूलते जा रहे हैं सब कुछ। ये आपको आर्टिकल दिया भी गया है ताकि इसको आप दोबारा कभी ना पढ़ें, है ना? नहीं, इसको पढ़ेंगे, एक-एक पॉइंट पे विचार करेंगे। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कान में जाए बात, और फिर आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो फिर उसको धीरे-धीरे अप्लाई करेंगे तो विश्वास होगा, हाँ, ये जो बात बोली जा रही है ये सब इम्पोर्टेंट है। शरीर को योजित करने के संबंध में, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर को योजित करने के संबंध में एक-एक शब्द का स्पष्ट उच्चारण करना भी आवश्यक है। ऐसा करने से हम हरिनाम प्रभु को पूर्ण रूप से उपस्थित करने के लिए, उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। पूर्ण रूप से उपस्थित मतलब हरे कृष्ण मंत्र के 16 शब्द के 16 शब्द है ना? शब्दों के एक-एक अक्षर को बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। बहुत बार ऐसा करते हैं लोग बीच के। भूख लग रही है तो प्रसाद खाइए लेकिन मंत्र मत खाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और ये जो बीच के हरे हरे है ना, इन 3 हरे में से एक हरे तो निश्चित खाते हैं बहुत लोग। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, और कहते हैं फिर 4 मिनट में हो जाती है माला हमारी। हाँ, किसी की 6 भी हो सकती है, लेकिन अगर ठीक से करे तो कम से 6 साढ़े 6 मिनट लगना चाहिए। अब किसी की 3 मिनट लग रहा है तो थोड़ा संदेह है। ठीक है? हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम राम। कोई कुछ किस किस निश निश ये सब अपराध है, प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं। तो ये निश निश नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। देखो, कल सोना नहीं है किसी को, इतना तब तो मेरा सफल होगा। हंस क्या रहे हो आप? सो रहे थे सुबह आज? जब मैं नहीं सो रहा था, देखो, एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी। चेयर पे कम से कम यह तो होना चाहिए कि जब नींद आ रही है तो मालूम चल जाए कि मुझे नींद आ रही है। यह नहीं होना चाहिए कि सो रहे हैं और उसके बाद यह भी कहें कि नहीं हम तो सो नहीं रहे थे। तब तो बहुत दुर्गति है। देखिए, ये तो भक्तों का छोटा सा समाज है। अगर हम अभी सोते, ये बड़ा खतरनाक है। जब आपको सैफरन मिल जाएगा, सीनियर डिवोटी हो जाओगे, तब तो कोई बोलेगा भी नहीं आपको, बोल ही नहीं पाएगा, और फिर सन्यास हो जाएगा तो फिर तो कोई नहीं बोलेगा आपको। और सब लोग देखेंगे, देखो सैफरन डिवोटी सो रहा है। ऐसा मत सोचिए हम नहीं बोलते। एक भक्त हैं, वो आए, वो कह रहे प्रभु जी ये क्या हो रहा है? सो रहे हैं सब तो। अब ऑब्वियसली सब नहीं सो रहे होते हैं, लेकिन लोग आदर्श देखते हैं, अरे साधु लोग हैं, साधु लोग ही सो रहे हैं तो क्या होगा? देखिए बताइए, जब हमारे वर्कर घास काट रहे हैं और वो सो रहे हैं उस टाइम, तब हम बड़े गुस्सा हो जाएंगे, कैसे सो रहे हो यार? सिक्योरिटी पे सो रहा है, बहुत डांट लगाते हैं, पैसे काट लूंगा। लेकिन साधु, साधु मतलब कोई भी डिवोटी जब करते हुए सो रहा है तो उसको कहता है कोई बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं, कभी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं चल रहा। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि साधु की तबीयत रोज ही खराब रहती हो। अरे भाई, हम हर एक के पर आक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पे नए डिवोटीज की बात कर रहे हैं जिनकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हट्टे कट्टे हैं, खूब दूध पीते हैं, खूब भूख लगती है, खूब नींद भी पूरी हो रही है। हम यहाँ पे भावना का कोई स्थान नहीं दे रहे। यहाँ सब, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जितना बीमार हो कि उसको क्या कहते हैं सपने में नींद आने के लिए बहाना बोल दे कि हम भाई कमजोर हैं। हम कमजोरों की बात नहीं कर रहे, हम वृद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे। आप परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखिए जब करते हुए, परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए जब करते हुए। क्या महाराज की उम्र कितनी उम्र है? 70 है। देखो कैसे जब करते हैं। तो उत्साह की बात हो, उनको देख करके हमारा उत्साह आता है। गुड़ाकेश प्रभु को देखो कैसे, कितने वृद्ध हैं, कितना उत्साह से जब करते हैं। वो तभी होता है जब हमने, जिसने जवानी में भक्ति ठीक से करी, वो बुढ़ापे में ठीक से करेगा। और नहीं तो बहुत कठिन होगा, बुढ़ापे में तो फिर नींद ही आती रहेगी। वह भी उदाहरण है इससे। तो इसमें भावनाओं का हम स्थान नहीं दे रहे, हम दूसरे को, हम दूसरे भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग भक्त इंप्रूव, जब इंप्रूव करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इन्हें कहा कि अगर नींद आ रही है तो हमें सो जाना चाहिए। ये तो माया का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। नहीं, अगर नींद आ रही है तो आप थोड़ा हवा में जाके बाहर जब कर सकते हैं, लेकिन फाइट मारनी है। बिना फाइट मारे हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। बिना प्रयास के हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए, अगर हम आपकी बात को थोड़ा सा भी अवकाश देंगे तो उसका लोग पूरी छुट्टी ले लेंगे।
यहाँ सो सकते हैं, कमजोरी है। लेकिन हम सीनियर डिवोशनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे इस प्रकार से नहीं करना। हम हमें हम दूसरे पे आक्षेप नहीं करना। एक सिद्धांत, जप में नहीं सोना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के एक बार मुझे याद है, एज अ स्टूडेंट गेस्ट हाउस में था मैं, 2006-7 की बात है, बहुत पहले की बात है, तब मंदिर ज्वाइन नहीं किया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं जप करता था और सो भी रहा था। मैं ओपनली बोल रहा हूँ। तो हमारे सामने ही एक सन्यासी बैठे थे, बहुत अच्छे उत्कृष्ट भक्त हैं और वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी का फोटो पीछे था और उन्हें डंडे के द्वारा इंगित किया, प्रभुपाद ने कहा है कि तुम सो या फिर जप करो, लेकिन दोनों कार्य एक साथ मत करो। प्रभुपाद ने इस बात को बोला है इस प्रकार से। एक जगह कर्णधर नाम के व्यक्ति थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, वो जप कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा क्या कर रहे थे तुम, क्या मतलब है? प्रभुपाद ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? प्रभुपाद, मैं जप कर रहा था। तो कह रहे थे, क्या आप तुम जप को सुन भी रहे थे? हाँ प्रभुपाद, मैं सुन रहा था। और आप जानते हैं कि कभी कभी जब अगर हम ऐसे करते हैं जब हम सुनते नहीं है, तो व्यक्ति समझ सकता है, आप उसकी खाली जप से समझ सकते हो कि वो सुन नहीं रहा, उसका मन कहीं और है। ये सब अनुभव है आप लोगों को? नहीं है? यू कैन इजीली मेक आउट कि कोई व्यक्ति जो जब कर रहा है, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम, उसे कोई मतलब नहीं वो नाम जप कैसे कर रहा है। और आप इस पे अगर अच्छे से जप कर रहा है कोई, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, केवल उस शब्द से अंतर महसूस कर सकते हैं और खुद भी अपने चेतना में अनुभव कर सकते हैं कि जब मैं एकाग्रता से करता हूँ, एकदम से रेसिप्रोकेशन होता है, एकदम से भगवान तुरंत आदान प्रदान अलग तरह से करते हैं। अब इसको एकदम अनुभूत वस्तु है, जैसे मैं कहूँ कि दही कैसा लगा, तो उसमें कोई शास्त्र की बात हुई ना, वो देखनी है। चावल कैसा लगता है उसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको तुरंत अनुभूत होगा। बहुत इसलिए प्रभुपाद जी के वक्तव्य हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं चेतना होगी कि क्या करें, कैसा बर्ताव हो, क्या कृष्ण भावना है, समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हमने भागवत में भी सुना है समाहित चित्त, और ये बहुत सारे प्रमाण इस प्रकार से मिलेंगे। तो जब के बहुत सारे लेवल्स हैं, प्रभुपाद जी स्वयं बोले मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग, देयर इज अ डिफरेंस। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक खंडित मंत्र उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना कि एक पूर्ण मंत्र। ये महाराज जी प्रभुपाद के ग्रंथ से ले रहे हैं। प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं कि कुछ लोग हरे कृष्ण मंत्र को पूर्ण रूप से नहीं बोलते और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 करते रहते हैं। पूरा महामंत्र, मंत्र का मतलब ही है कि पूरा, पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उच्चारण पूरा होना चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरा बोलना होता है। हरे कृष्णा पूरा 16 शब्द बोलने हैं, तब वो मंत्र पूरा होता है। पहले मंत्र तो पूरा करो, फिर उसके बाद मन की बात आएगी। बहुत बार तो हम केवल शरीर के स्तर पे, जीव के स्तर पे गड़बड़ कर रहे हैं, ये बहुत प्रेवलेंट है। प्रेवलेंट मतलब प्रचलित अभ्यास है, जल्दी जल्दी पूरा करना। वैदिक शास्त्रों में वर्णन है कि किस प्रकार कुछ लोगों ने मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं किया और उन्हें विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ा। ये आप जानते हैं वृत्तासुर की बात में, इंद्र का शत्रु, तो इंद्र के शत्रु ना होकर के इंद्र जिसका शत्रु हो, ये हो गया इंद्र हा करके एक शब्द आया था। लेकिन इस बात को सुनकर निराश होने की बात नहीं है। हमारे कृष्ण इतनी बारीकी से नहीं देखते, मतलब कृष्ण दोष नहीं देखते हैं, ये भी बात है। एक पिता अपने छोटे से बच्चे की तुतलाती बातों को समझ लेता है, वह अपने लड़के में व्याकरण के दोष नहीं निकालता है। ये बात महाराज बोल रहे हैं इस संबंध में कि मूर्ख कहता है, या जो ज्ञानी है वो कहता है विष्णवे नमः, और मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, लेकिन दोनों के भाव को जनार्दन भावग्राही इसलिए ग्रहण करते हैं। उसी तरह कृष्ण हमारा अभिप्राय समझते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, कृष्ण हमारा अभिप्राय समझते हैं। क्या हम केवल बस जब पूरा करना चाहते हैं, ये वाकई कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं? मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से। ये मुझे लगता है कि मन में विरोध आ रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, नाम तो कैसे भी कार्य करता है, लेकिन आप जीवन में देखेंगे कि जो निरपराधिक रूप से जब करते हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, और जो नहीं करते हैं
नहीं आता है। बहु जन्म करे जबि, थोड़ा मैं हैवी हो रहा हूँ संबंध में, लेकिन बहु जन्म करे जबि सत श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये सब बातें हैं शास्त्र में, ऐसा नहीं है कि इस बातें शास्त्र में नहीं। अब उसके बाद वो, लेकिन वो कहते हैं, परंतु क्या हमको वयस्क नहीं होना चाहिए, अर्थात क्या हम छोटे बच्चे ही बने रहें और कभी हम प्रगति न करें, क्या यह बात है? अपने प्रियतम के प्रति ध्यान देना यह प्रेम का लक्षण है, और भगवान को अच्छे से संबोधित करने के लिए हमको अपना समय और प्रयास देना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको 2.5 घंटा लगता है जप करने के लिए, तो अपने साधना में 2.5 घंटा आराम से निकाल के रखिए। मैं आप लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कृपया प्रसादम के पहले माला करने का प्रयास कर लीजिएगा। ये नियम बना लीजिए। अगर आपको 2.5 घंटा लगता है तो पहले उठ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 बजे के बाद हम छोड़ दें। अब देखो, अब किसी का छूट गया तो कर लो, ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने बोला 9 बजे के बाद करना ही नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। प्रयास करें कि 7 बजे तक आपकी माला हो जाए। हमारा एक ग्रुप है, उसमें भक्त लोग काफी अच्छा, मैं दिख रहा हूँ इंप्रूवमेंट है। कुछ लोग 3:30 बजे माला पूरी कर लेते हैं, घर में रहते हुए। ऐसे भी डिवोटीज हैं, बड़े उत्साहित लोग हैं। 5 बजे, 6:30 बजे, 4:30 बजे तो हमारे शायद कुणाल प्रभु भी कर ही लेते हैं। 4:30 बजे, 5 बजे, बड़ा एक सामान्य सा चल रहा है। और वो लोग पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो हम एक संकल्प लेके कर रहे हैं तो वो कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको महत्व देना होगा। अगर हरिनाम को साधते हैं तो हमारा पूरा जीवन सध जाएगा ठीक से। इसको महत्व देना है, ठीक है। मैंने महाराज से पूछा था, अपने गुरु महाराज से, एक ही प्रश्न, ये कैसे दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न ये था, बहुत साल पहले पूछा था महाराज से दिल्ली में, महाराज ध्यान पूर्वक जब क्यों करना चाहिए, आप क्यों बोलते हैं ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हम लोगों की दीक्षा के समय हम लोग क्या व्रत लेते हैं पता है? हम, आई विल चैंट 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। आप लोग अन्य भक्त लोग क्या पता नहीं इस प्रकार से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बोली जाती है, आई विल चैंट 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। हमारे गुरु भाई थे, वो जब मैं सो रहे थे ऐसे, तो मैंने कहा आपको याद है कि हमने क्या व्रत लिया था महाराज के सामने? मैंने खाली इतना ही बोला उनको। महाराज ने ये नहीं बोला कि चैंट 16 राउंड्स, चैंट 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? पूरा प्रयास करिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सकें। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। 16 माला भी अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमारे चेतना में हम बहुत तीव्र परिवर्तन देखेंगे। आप कहेंगे प्रभु जी आपकी चेतना में तो परिवर्तन हम देखते नहीं। नहीं है, मैं उतना कठोर नहीं जितना कि पहले था। नहीं प्रभु जी, हमको तो नहीं लग रहा। नहीं है, अपने चेतना में बहुत परिवर्तन आप देखते हैं। ये देख पाते हैं किस प्रकार से हम पहले बहुत कठोरता से बर्ताव करते थे, किन व्यर्थ की बातों में झगड़ा करते थे। सब बात झगड़ा मतलब क्या कहेंगे उसको, बहस करते थे। जगत से आपको विरक्ति का अनुभव होता है। बहुत सारी बातें आपको हरिनाम जब ठीक से करेंगे तो आपको सेवा का उत्साह होगा, आपको कथा सुनने का उत्साह होगा। सब कुछ उत्साह, सब कुछ आधार है भगवान की भक्ति का, ये जब हरिनाम जब, ठीक है। ठीक है। और हाँ, भगवान को अच्छे से संबोधित करने के लिए हमको अपना समय और प्रयास देना पड़ेगा। समय मतलब वह जब आप पूरी तरह से फ्रेश हों, रात में टाइम से सो जाएं ताकि हम ठीक से उठें। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने हम धारण कर लें। जो 3:30 से 4 का या 3 से 6 बजे का समय है, वही शाम का 3 से 6 का समय नहीं है। आप रोज अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? सुबह उठ करके जो जप होता है वैसा दिन भर जप नहीं होता है। एक सन्यासी थे, 2 लाख नाम जप करते थे और कहते थे, मैं मिला था उनसे, तो बोले मेरा असली जप तो 3 से 6 में होता है, बाकी समय तो मैं केवल संख्या पूरी करता हूँ। एकदम खुद ही बोला उन्होंने। तो एक अनुभव प्राप्त होता है। मेरा एक अनुभव है, ऐसे मैं दोबारा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन एक बार मैं महाराज की जपा रिट्रीट में गया था और मैं सोचा कि 5:30 बज गए हैं और मैं उठा और मैं जब, मैंने कहा क्या हो गया, अब तो लेट हो गया, मंगल आरती तो नहीं जा पाऊंगा, चलो जब करता हूँ। जब बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मैं थोड़ा भ्रमित हुआ, क्या हो गया, सूरज उगनी क्यों नहीं रहा है? देखा 2:30 बज रहे थे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे मैं जिंदगी में पहली बार 2:30 बजे उठ के जब किया और मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब उसके बाद हमारी सेवाएं हैं और बाकी चीजें हम नहीं कर पाए कंटिन्यू, लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी समय तक सुबह उठ के जब किया जल्दी, तो बहुत लाभ हमको अनुभव हुआ। लाभ मतलब बहुत आसान हो जाता था जब करने के लिए।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपना समय देना होगा, क्वालिटी समय, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो, कोई सेवा नहीं हो। ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 99% प्रगति नाम जप के ऊपर, हरि नाम के ऊपर आधारित है। ठीक है। और प्रयास, ताकि हम उनके नामों के किसी भाग को उच्चारित किए बिना न रह जाएं। तो हमने क्या क्या सीखा अब तक? एक, सीधे बैठना। दूसरा, उच्चारण को ठीक प्रकार से करना। और तीसरा यहाँ पे योजन में आ रहा है ध्यान पूर्वक सुनना। मंत्र का सही उच्चारण करने के उपरांत व्यक्ति को उसको ध्यान पूर्वक सुनना भी होता है। बहुत बार आप देखेंगे लोग स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, होता है, लेकिन मन नहीं लग रहा होता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। उसकी आंखों की तरफ सारा विषय ग्रहण कर रहा है। जानते हैं मंदिर में भक्त हैं, बहुत जोर जोर से जब करेंगे, बड़ा स्पष्ट भी करेंगे, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लगाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। ये रहता है। श्रील प्रभुपाद बार बार इस विषय में बल देकर कहते थे कि अपने द्वारा किए गए नाम उच्चारण को सुनो। प्रभुपाद जी कहते थे कि यथासंभव हरि नाम जप करें और जितना संभव हो उसको सुनने का प्रयास करें। ये प्रभुपाद जी कहे हैं। प्रारंभ में यह एक यौगिक क्रिया लग सकती है, परंतु वास्तविक रूप से यह एक भक्ति की क्रिया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपना सारा ध्यान कृष्ण को उनके नाम रूप में दे रहा है। ये प्रभुपाद जी भागवत में बताते हैं इस बात को कि मन को, सॉरी, भगवत गीता में 7वां अध्याय पहला श्लोक तात्पर्य, मन को कृष्ण में एकाग्र करना ये सबसे ज्ञान का सबसे गुह्यतम अंश है। क्योंकि अगर मन भगवान में आसक्त है, भगवान में केंद्रित है, तो भगवान का ज्ञान हृदय में स्फुरित होने लगता है। मैया सक्त मनः पार्था वाले श्लोक में आप देख सकते हो, एकदम स्पष्ट लिखा है। अगर कोई ढूंढ सकता है तो ढूंढ के देख लेगा। आप यह भी अनुभव करेंगे कि ध्यान पूर्वक सुनने के द्वारा आप मन को विक्षेपजनक विचारों से दूर ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? मन में बहुत सारे विचार आते हैं, इधर ये करना है, वो करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन अगर हम एकाग्रता से सुनते हैं तो वो जो विक्षेप है, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे आप देखो, आरती जब बहुत जोर से हो रही होती है और दोनों को बात करनी होती है, तो दो लोग बड़े जोर जोर से बात करते हैं। नहीं देखा? कभी कभी आरती चल रही है, कीर्तन चल रहा है जोर जोर से, और वो व्यक्ति को आपस में बात करनी है, तो उस समय भी हम फोकस कर लेते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारा मन बहुत जोर जोर से कीर्तन कर सकता है, भौतिक कीर्तन, लेकिन अगर हम जोर से स्पष्ट उच्चारण करते हुए सुनने का प्रयास करेंगे तो मन फिर धीरे धीरे को आदत हो जाती है। हाँ, अब ये जब इसी प्रकार से करेगा, ये मेरे क्या कह सकते हैं, पैतरों से, पैतरे समझ रहे हैं, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से फर्क नहीं पड़ने वाला। और मन का क्या स्वभाव होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रबड़ का का कोई खिलौना होता है, आप दीवार पे मारिए वहीं चिपक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद हटकर फिर कहीं और मारेंगे वो चिपक जाएगा। ऐसे ही मन कुछ कुछ एक ही विषय पे नहीं रहता, हर विषय पे चिपक जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जब के समय बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, उनको हम जब करने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। ये देखा आपने? जो प्लानिंग चलती रहती है वो तो या तो कभी पूर्ण नहीं होती, या देखते हैं अरे वो तो महत्वपूर्ण ही नहीं था। ये मन का खेल है, इसलिए एकाग्रता से करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्लास के बाद आप लोग को एक माला जब भी करने के लिए बोलेंगे, ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा छोड़ देंगे। मेरे अनुभव के अनुसार महाराज कह रहे हैं, एक माला जप करने के लिए 6 मिनट के आसपास लगता है। जिस प्रकार हमारी नाड़ी एक विशेष गति से चलती है, उसी प्रकार से अलग अलग भक्त विभिन्न समय काल में अपनी एक माला जो कि ध्यान पूर्वक की गई हो पूरी करते हैं। इसमें रेसिंग की जरूरत नहीं कि 3 मिनट में करना है। क्या मैं उसी गति से हर एक माला पूरी कर रहा हूं, ये चेक करना चाहिए। तो इस बात को जानने के लिए आप घड़ी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप देखें, लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या मेरा रोज 8 मिनट में या 7 मिनट में, 6 मिनट में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपकी माला 3 मिनट में पूरी हो जाती है तो आप शुद्ध भक्त हैं। ये लिखा है इसमें? नहीं, ये नहीं लिखा है। तो स्वाभाविक है कि आपने पूरे 108 मंत्र के उच्चारण नहीं किए। धोखेबाजी नहीं चलेगी। कोई नहीं देख रहा कि 3 मिनट किए, 3 मिनट में किया कि 6 मिनट में किया, उसको ठीक से करना चाहिए। और यदि आपने 20 मिनट लगा दिए तो अवश्य या तो आप सो गए या आपका मन विचलित था। वैसे तो यह बहुत लंबी बात होगी, 20 मिनट वाला कोई मिला है क्या? हमें तो आज तक कोई मिला नहीं 20 मिनट में जब करता हो। लेकिन यह संभावना है कि अगर किसी को 15 मिनट लग रहा है तो पक्का वो सो गया है। एक आध दो लोग को जानता हूं मैं। सार, शरीर को योजित करने की विधि के 3 घटक हैं।
आसन यानी ध्यान पूर्वक जप करने के लिए सीधे बैठिए। सीधे बैठने के संग इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने हाथों को घुटनों के पास रखा जाए। और ये कल जो नहीं करेगा उसका मैं नाम जप के सर्किल में बोल दूंगा। आप बोलोगे कैसे? पर मैं बैठूंगा ही नहीं, मैं गौशाला में घूम घूम के जप करूंगा। वो भी अलाउड है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथों को घुटने के पास रखा जाए। हाथ ऐसे लेके आए तो देखना पक्का सोएंगे। और देखना जब नींद आएगी ना जबकि, तो अपने आप हाथ ऐसे जाएगा, पक्का नींद आएगी इस प्रकार से। उच्चारण, भगवान के नामों का स्पष्ट उच्चारण करना है। उसमें होठ लगने चाहिए, जीभ लगनी चाहिए और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और श्रवण, भगवान के नामों का उच्चारण करते समय उन्हें सुनना है। तो ये तीनों चीजों के द्वारा हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में योजित करते हैं, जिसके द्वारा हम जब को ठीक से कर पाए। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं। किसी को याद है कि ये सार वस्तु क्या है? यहाँ पे सार क्या लिया गया? माइक दीजिए, कम से कम इतना याद रहे, क्योंकि याद रहेगा। क्या करंट हो रहा है क्या? करंट कैसे आ रहा है? उसमें से पावर निकाल दीजिए, करंट आ रहा था। यस, ना ना, एक मिनट जाइए, पावर निकालिए। यस, बोलिए। सार वस्तु है, पहला है आसन। आसन, किस सीधे प्रकार बैठना है। बैठना है, ठीक है, हाँ, तो सीधे सीधे बैठना है। और बैठना आपकी है। अगर मान लीजिए पीठ ऐसे हो रही है तो फिर कॉन्शियस हो जाइए, अरे मेरे पीठ लचक रही है, फिर सीधे बैठ जाइए। ठीक। फिर उच्चारण, उच्चारण पूरा स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। में पूरा सारे शब्द हाँ, स्पष्ट रूप से उच्चारण बहुत होना इंपॉर्टेंट। चाहिए। यस, और उसके बाद है श्रवण, उसको फिर श्रवण करें। तो नाम का एक एक पूरा करके। पूरा। अब ये आप लोगों को सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन लोगों को आप प्रचार करें उनको पहले दिन से ऐसे ही सिखाइए, चाहे वो 1 माला करते हो, चाहे वो 4 माला करते हो, चाहे 8 करते हो, चाहे 12 पे हो, चाहे 16 पे हो। उनको यही सिखाइए कि किस प्रकार से जब ठीक से करना चाहिए। ठीक है? कोई प्रश्न है यहाँ तक? यस प्रभु, दीजिए माइक। मुझे अब एग्जांपल दिए कि शिशुपाल का, कि हाँ, शिशुपाल जो ऑफेंसली जब का मतलब भगवान का नाम ले रहा था, वह ईर्ष्या से, द्वेष से जब नाम जप कर रहा ले था। रहा था, हाँ, लेकिन उसको भगवान का स्वरूप मतलब जो कृष्ण और विष्णु स्वरूप उसको पता चल गया था, यस, तो फिर भी वो क्यों अपराध कर रहा था? ये अब बहुत लंबी कहानी है। कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि लघु भावामृत से पढ़ाना पड़ेगा। बात यह है कि नाम के प्रभाव से उसकी चेतना शुद्ध हो गई। वो भगवान से द्वेष करता था, लेकिन नाम उच्चारण करते 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 उसके हृदय में प्रेम जागृत होने लग गया। हाँ, तो सही बात है। अगर देखो, अगर हम घिस घिस के करते रहे तो बहुत समय लगेगा और शुद्ध हो ही जाएंगे। अंततो गत्वा ध्यान पूर्वक जब करने के लेवल पे आना ही होगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए, एक बात बता देते हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में फोन, ऐसे भी भक्त लोग जब कर रहे हैं, ऐसा अभ्यास बना लिए हैं। तो अब ऐसा कर रहे हैं, नाम करते 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 कुछ स्वीकृति मिलेगी तो उनको कभी उनकी बुद्धि घूमेगी मैं ये कर क्या रहा हूं। अब कितने समय के बाद होगी हम नहीं जानते। लेकिन जब तक एकनिष्ठ भजन नहीं करेगा, भगवत अनुभव नहीं हो सकता। ये आपको मैंने गीता में पढ़ाया था ना, श्रवण, मनन, निधध्यास, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बार बार मेडिटेशन, बार बार ध्यान, तब भगवान का अनुभूति होगी। नहीं तो हम सालों साल कर सकते हैं, कई जन्म कर सकते हैं, हर प्राप्त नहीं होगा। कृष्णा इज नॉट फोर्स टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। कैसे भगवान से हम आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका बहुत महत्व है। आप बताइए, कोई ढीले ढाले तरह से जब किया हो, उसे भगवत प्राप्ति हो गई हो? एटलीस्ट शास्त्र की बात करें तो किसी पे कोई विशेष अनुग्रह हो जाए, अनुग्रह इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। इस पे अनुग्रह हो जाए और भगवत मिल जाए कृपा, वो अलग बात है। कुछ कह रहे थे आप? माइक दीजिएगा प्रभु जी के पास, माइक बता दीजिए। भाई महाप्रभु के सामने आप आ जाएं वो एक अलग बात है, कि महाप्रभु के सामने अभी तो नहीं आ रहे ना आप साक्षात। यस, फिर तो कोई आपको साधन निधन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब करते समय प्रभु मन पास्ट और फ्यूचर की प्लानिंग, हाँ, वह भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे चर्चा में लेंगे। लेकिन जब हम अच्छे से बैठ के जब करें, पहले से सोच लीजिए कि ये सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अनादि हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा ये पास्ट और फ्यूचर में फंसने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय भगवान के नाम में अपने मन को केंद्रित करूं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं करने जा रहा हूं। और उसको कई उदाहरण से बताया जाएगा कि जैसे अगर आपको कहीं शूट करना है, जैसे अर्जुन को तीर चलाना है, तो उसको सीधे बैठ, मतलब एक प्रकार से क्या आसन लगाना पड़ता है, तब वो शूट कर पाते हैं। उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। आज हमने ये सीखा कि किस प्रकार से शरीर को लगा सकते हैं ठीक प्रकार से। ठीक है, ठीक है, यहाँ रुकते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, माइक दीजिए प्रभु जी को।
कोई नहीं, बोलिए बोलिए। यस। जैसे हमने देखा पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग, ये 3 चीज़ हमने हाँ देखी हैं। जी। तो अगर मान लीजिए पोस्चर में किसी का लाइक वो थोड़ा झुक के इधर-उधर से किसी तरह लेकिन ध्यान वो सुनने का प्रयास कर रहा था, क्या वो गलत है? अगर आपको नाम में रुचि है तो कुछ भी गलत नहीं नहीं, है। रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। हाँ, लेकिन सुनने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है पोस्चर में उसको थोड़ा आगे होना पड़ रहा है, पीछे होना पड़ रहा है, लेकिन वो सुनने का प्रयास कर रहा है, वो उसकी सीधे इच्छा, होके नहीं। हम तो देखिए महाराज जी हमारे मुख्य उद्देश्य तो सुनना होता है ना। तो ठीक है, फिर तो कोई सेमिनार की जरूरत ही नहीं। अरे, समझ पा पूछ रहे रहा हैं, हूँ क्योंकि मैं। वही पॉइंट, ये वही महाराज बोल रहे हैं कि आपको अगर रुचि है, किसी व्यक्ति को रुचि है, तो उसके लिए सेमिनार नहीं है, वो कैसे भी करे। लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं, समम काया शिरो ग्रीवम धारयनम अचलम ध्रुवम। पहले आसन को सिद्ध करो। वेदांत सूत्र कह रहा है आसन सिद्ध करो। अब आपको मुझे मेरा क्या मत है, अच्छा लग रहा है, वो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम यह शास्त्र से देख रहे हैं और साधुओं को देख रहा हूं। 3 साधुओं को तो मैंने स्पष्ट देखा, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज। अब देखो लोग किस प्रकार से जप करते। अगर फिर मैं बोल रहा हूं, जैसे महाराज ने शुरुआत ओपन किया, अगर आपको नाम में रुचि है, भगवत कृपा प्राप्त है, तो चलते फिरते गाते साते आपको फिर उसको जरूरत नहीं है। जैसे पिक्चर किसी को भोग करने के लिए कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, सेमिनार बनाने की जरूरत नहीं है। जो स्वभाव से उसकी मति बाहर भागती है, लेकिन हमारी मति भगवान की तरफ नहीं भाग रही है। इसको फोर्स करके लगाना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर इस प्रकार से लगे। जब महाराज जी कुछ बोल रहे हैं तो अपने अनुभव से तो बोल रहे हैं ना, और स्वयं इसको अपने जीवन में अनुभूत करेंगे आप। ढीले ढाली तरह से जब करने वाले लोगों को आप देखिएगा, हाथ ऐसे लेके आए, पीठ स्लम्पी हुई और बस सोना चालू कर दिया। ये 1 दिन 2 दिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुभव नहीं है। ये शिक्षा मुझे 2008 में मालूम चली थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था तब तक कि हाथ को कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब से मुझे इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। अगर नींद भी आएगी ऐसे में तो मालूम चल जाएगा कि मेरे को नींद आ रही है, मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे झपकी मारते रहना, सोते रहना, यह तो बहुत दुर्दशा है, ये बहुत खराब है। दुर्दशा मतलब खराब दशा से इंप्रूव करने का प्रयास करने से। ठीक है, हाँ जी, माइक दीजिए माता जी को। हाँ, बंदरिया का बच्चा बंदर को पकड़ता है। हाँ, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। हाँ, इसका मतलब यह है कि बंदरिया का बच्चा बंदर को पकड़ा है, मतलब भक्त अपना प्रयास कर रहा है भगवान के चरण कमल को पकड़ने के लिए। और जब इस प्रकार से भक्त प्रयास कर रहा होता है तो भगवान अपने भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। ये बात है। तो कुछ कहे भगवान ही करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो यह भी ठीक नहीं है। और कुछ कहे कि मैं अपने ही साधन से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो यह भी सही नहीं। जैसे यहाँ पे हम अपना प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अब हम अगर कल सीधे बैठेंगे तो कल भगवान प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने। ऐसा नहीं है। भगवान खुश होंगे कि हाँ भाई, यह व्यक्ति बड़ा चुस्ती से मेरा भजन कर रहा है। हाँ, घर गंदा पड़ा है तो हमें अंतःकरण शुद्ध करना है। और कहने का मतलब है कि अस्त व्यस्त चेतना में बैठा हुआ ढीले ढाले तरह से भजन कर रहा है तो भगवान सामने प्रकट होते नहीं है इस प्रकार से। ऐसा उदाहरण सुनने में आता नहीं है। परम पूज्य जन निवास प्रभु, उनसे मैंने पूछा, प्रभु जी क्या ये माला बढ़ाने से रुचि हो जाती है? क्या उत्तर था? उत्तर था नहीं। मुझे लगा कि बोलेंगे हाँ, कहते नहीं। और उनको हमारे गुरु महाराज ने सबके सामने बोला था कि इनको नाम में रुचि है। तो मुझे पूरा विश्वास है, श्रद्धा है उनके वचन पर। 3 बातें, एक ये विश्वास कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, दूसरा बहुत ध्यान पूर्वक जप करना, और तीसरा कुछ भौतिक भगवान से न मांगेंगे तब नाम में रुचि होगी। तो ऐसा नहीं कि सब सीनियर जो इतने 40-50 साल से भजन कर रहे हैं उन्हें कोई अनुभव नहीं है। तो आपको थोड़ा उस बारे में सोचना चाहिए। बाकी तत्रार्पिता नियमिता स्मरण काला, जो किसी को चल के जब अच्छा लगता है, किसी को ऐसा लगता है, लेकिन यह बात हमने सभी सीनियर भक्तों से सुनी है, तो यह प्रमाणिक है। और बाद में वेदांत सूत्र में भी सीख रहे हैं, भगवान की बात को भी सुन रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी ने ऐसे बैठा नीचे और कहा बैठा नीचे चलो डंडा पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्वयं हमें देखना है कि हाँ हम ठीक से जप कर सके, पीठ सीधी रह के जप कर सके। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, ये हाँ उसका अवकाश नहीं है। ये हरिनाम के बारे में बाद में प्रश्न उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।